हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एज यू ऑल नो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। आज बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें भी और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी आज हम क्लियर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एनर्जिक्स हमने कहा यह हमारे बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम करते हैं स्टडी। क्या स्टडी करते हैं? हमारे बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एनर्जी जो है वो कैसे फ्लो करती हैं। ठीक, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जीज होती हैं जो कि क्रिएट होती है रिएक्शन से या किसी भी और प्रोसेस से। ठीक, उनमें फिर फ्लो कैसे होता है? हमारे जो लिविंग बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका उस एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कि बायो का माने होता है इनसाइड लिविंग बॉडी, या एनर्जेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनर्जी। ठीक, दिट इज़ बायो इनसाइड लिविंग बॉडी, एनर्जेटिक स्टडी ऑफ एनर्जी। सो बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी ऑकर ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखो, बायो एनर्जेटिक्स हमने कहा एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एक तो प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन। किसका? एनर्जी का। हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट चीज़ है। सेकंड, कंजम्पशन, ये फिर कंज्यूम कैसी होती है हमारी बॉडी में, हम किसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ पे यूज़ होती है। ठीक, ऑकर ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक, इनसाइड लिविंग बॉडी। सो दैट मीन्स के दो इसके मेन मकसद है, एक की प्रोडक्शन, एक की कंजप्शन। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, क्यों कंज्यूम होती है, कहाँ पे कंज्यूम होती है फिर। ठीक, नाउ अगर हम देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स का, हमने कहा इसका एक लाभ ये होता है जिसको हमने कहा कि इट इज़ अ लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको पता हो कि थर्मोडायनेमिक्स के क्या लॉज हैं तो आप बायो एनर्जेटिक्स लॉ को आराम से समझ सकते हो। सो लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स जो है वो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया है, सेम वही है। मतलब जो एनर्जी है ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, या एक फॉर्म से इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज सेम जस्ट लाइक इन बायो एनर्जेटिक्स। ठीक, सो अगर हम इसकी जो रिएक्शन देखेंगे दैट इज क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। अगर हम क्यू की बात करेंगे, ये क्यू इज अ हीट, डेल एफ दैट इज चेंज इंटरनल एनर्जी, एंड डब्ल्यू दैट इज वर्क डन। ठीक, ये इसकी जो फार्मूला है वो ये है, क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस डब्ल्यू। सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी में जब भी कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, दैट इज़ फास्फोराइलेशन जब हमारे बॉडी में हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होती है, या NADH को एंजाइम्स उनसे मतलब जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक, तब जाके हमारे बॉडी में ये सब कुछ जब प्रोसेस होती हैं, ये सब केमिकल प्रोसेस हो जाएंगे, तब जाके एनर्जी रिलीज होती है। थोड़ा सा कंसेप्ट था बायो एनर्जेटिक्स का। अब आगे चलते हैं, जो आपका दूसरा टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। The concept of free energy refers to the amount of energy in a system that is available to perform work. फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट है ये एक ऐसा कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए सिस्टम। हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी हमें चाहिए या अवेलेबल हमारी बॉडी में है ताकि हम कोई वर्क कर सकें अंदर, मतलब कोई प्रोसेस कर सके हमारी बॉडी में। क्योंकि हर किसी रिएक्शन के लिए तो मतलब एनर्जी तो चाहिए। बट जो फ्री एनर्जी हमें कंसेप्ट है इसमें हमें यही पता लगाते हैं कि हमारे बॉडी में कितनी अमाउंट एनर्जी अवेलेबल है टू परफॉर्म अ वर्क, टू परफॉर्म एनी प्रोसेस, टू परफॉर्म एनी रिएक्शन। ठीक, ये इसका बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है। इट इज डिनोट बाय जी, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, एंड राइट एज डेल जी, एंड इसको हम राइट करते हैं डेल जी। जब इसको डिनोट कहीं पे करना हो तो जी से करेंगे, बट अगर हम इसको किसी फार्मूले में लिखना हो तो डेल जी से करेंगे। इसको हम आल्सो कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, ये वाला। तब इसको जी से गिब्स डेल फ्री मतलब है ना, गिब्स फ्री एनर्जी वाली रिएक्शन। del G is equal to del H minus T del S, also known as Gibbs free reaction because it was given by W Gibbs. W Gibbs एक साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम दिया था, he was a chemist, उसने इसका नाम दिया था या इसने डिस्कवर इसको किया था फ्री एनर्जी को, तब जाके इसी के नाम पे इसको नाम दिया गया गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, अगर यहाँ पर बात करके हम डेल जी की, डेल जी जो है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, ये वाली। उसके बाद जो डेल एच है, ठीक, डेल एच दैट इज चेंज एंथैल्पी
एंथैल्पी। नाउ जो डेल एस है चेंज इन एंट्रोपी, दोनों टॉपिक्स हमें आगे क्या क्लियर करने हैं, एंथैल्पी भी और एंट्रोपी दोनों जाके आपको आगे समझ में आएंगे, व्हाट इज एंथैल्पी एंड व्हाट इज एंट्रोपी। और जो टी है दैट इज टेम्परेचर, ठीक। सो हमने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। मैंने आपको कहा एंथैल्पी हमें आगे है और एंट्रोपी भी हमें पढ़नी है, वहाँ पे आपको समझ आएगा, ठीक। सो अगर हम फर्स्ट बात करेंगे हम एंथैल्पी की, ये इट इज एंथैल्पी, ये वाली, ठीक। एंथैल्पी इट इज डिफाइंड एज अ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने एंथैल्पी को डिफाइन किया है इज अ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी थी उसका टोटल सम ऑफ द एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसमें, उसी केमिकल रिएक्शन में तो यूज़ होगी ना, ठीक। उसका हम पता लगाते हैं सपोज इस रिएक्शन में या इस केमिकल प्रोसेस में कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें कितना इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, कितना इसमें मतलब एनर्जी यूज़ हुई है, उसको हमने बोला एंथैल्पी। बट शर्त यह है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये है, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसकी जो फार्मूला दैट इज डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी वी। अगर हम डेल एच की बात करें दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, ये वाला दैट इज चेंज इन एंथैल्पी डेल एच। और हम डेल एफ की बात करेंगे दैट इज टोटल इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज एंथैल्पी, पहले हमने कहा कि एंथैल्पी में कोई चेंज तो नहीं, मतलब टोटल सम जो आप एनर्जी जो मतलब मेजर कर रहे हो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक। या टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी है ना, मतलब जितनी भी आपके बॉडी में उस टाइम एनर्जी है उस रिएक्शन को करने के लिए, ठीक, वो उसका हम डिनोट करते हैं डेल एफ से, प्री प्रेशर वी वॉल्यूम, ठीक, सिंपल है। नाउ ये हो गया एंथैल्पी, ठीक ना। अगर हम एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी को हमने डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, ठीक। इसको हमने डिफाइन किया इट इज़ द मेजरमेंट, इसमें भी हम मेजर करते हैं क्या, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, हमारे सिस्टम है उसकी रैंडमनेस या उसके डिसऑर्डरनेस को हम इसमें मेजर करते हैं। इसको हमने जो डिनोट किया दैट इज डेल एस, सिस्टम इन द सेंस हमारी बॉडी, ऐसे याद रखना, यहाँ पर सिस्टम कहा जाता है ना, मतलब इट मीन्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी के रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस को हम इसमें मेजर करते हैं और इसको हमने डिनोट किया दैट इज डेल एस से, ठीक। सो अब आपकी कुछ टर्म्स है यहाँ पर, सब एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है, एंडरगोनिक रिएक्शंस है, जैसे आपने सुना होगा क्लास 9th में आपने सब पढ़े होंगे ये सब रिएक्शंस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, बस ये 2-3 छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक। सो जो पहली जो दैट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। आगे चलने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए, ठीक। सो एक्सर्गोनिक जो रिएक्शन है, हमने कहा एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक, देयर रिलीज एनर्जी, एक्सर मतलब नाम से एक्सर मतलब आउट, एक्सर आउट, इनर है ना, इनर ये सब इन, एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, देयर रिलीज एनर्जी, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। द रिएक्शन रिलीज एनर्जी ऑफन इन द फॉर्म ऑफ हीट और एटीपी, ठीक। जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज होती है, बट किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में या तो एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी है ना दोनों, हीट भी एनर्जी है, एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी ही है, ठीक। इसी को हमने नाम दिया इट इज कॉल्ड एज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक। ये नाम आपने 9th में सुना, वहाँ पर एक्सर्गोनिक नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने एक्सोथर्मिक पढ़ा होगा, ठीक। इसी को हमने बोला कि ये एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक। सपोज यहाँ पे सपोज हमने देखा ए जब रिएक्ट करेगा बी के साथ प्लस एनर्जी रिलीज, जब ए और बी मिलेंगे, जब ए और बी ये तो रिएक्ट करेंगे, ठीक, ये रिएक्ट करेंगे तब कुछ एनर्जी देंगे, ये वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगा, यहाँ होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। ये नाउ इसी का वाइस वर्सा क्या कहेंगे, इसी का पार्टनर कह सकते हैं हम, दैट इज एंडरगोनिक। वहाँ पर था एक्सर्गोनिक जो हमें हीट देता था, रिलीज करता था, यहाँ पर एंडरगोनिक क्या है, थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता है यहाँ से, ठीक। एंड एंडरगोनिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एनर्जी, वो वहाँ पर बाहर कर देता था हीट, बट इसको यहाँ पर हीट चाहिए, इसको हम यहीं से देनी पड़ती है, ठीक। सो तब जाके मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी या काम करेगी। सपोज हमें कोई रिएक्शन करनी है, ठीक, अब रिएक्शन खुद ब स्टार्ट नहीं होगी ना, उसके लिए हमें उसको कुछ हीट देनी पड़ेगी या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक। तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होगी, फिर उसका क्या काम होगा, वो अपना काम परफॉर्म करेगा। एंड एंडरगोनिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी इनपुट करना, यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है टू प्रोसीड, ठीक। दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, मतलब जो नेचुरली नहीं होती है, ठीक। सो यहाँ पर कंसेप्ट था एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक का, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, कोई बड़ा है नहीं। सो नाउ जो आपकी जो और एक यहाँ पर टर्म बची है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब यहाँ पे हैं। ये भी अपनी क्लास 9th में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, या क्लास 10th में भी है इसका थोड़ा सा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में 9th में ही पढ़ा हो कि रिडॉक्स रिएक्शन को हमने कहा है कि इट्स द सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सपोज अगर हम 9th की बात करें उस टाइम क्या कंसेप्ट था, ठीक। तो आज भी वही कंसेप्ट है, ये कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये ऐसे रहे, कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने कहा कि रिडॉक्स रिएक्शन ब्रैकेट में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन is a chemical, a redox reaction is a chemical reaction where electrons are transferred between substance। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन सब्सटेंस के दरमियान। सपोज रिडक्शन में ऑक्सीजन में मतलब कभी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कोई गेन करता है, वही सब होता है, मतलब ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हमने नाम दिया रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ मैंने आपको जो इजी है वो दैट इट इज द सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर दो, फिर रिडक्शन को डिफाइन कर दो, तो रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, ठीक। सो इसकी जो की टू प्रोसेस जो मैंने अभी कहा, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरी है रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीजन हमने कहा कि सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफन गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक, एंड ऑफन गेन्स ऑक्सीजन या एडिशन, इसको हम सिंपल अगर हम कहेंगे उसको ऑक्सीजन, इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसी के साथ हमें फिर पता चलता है जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन जो हमारा लॉस होंगे, ठीक, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक। ये सो इट इज ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफन गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। रिडक्शन इसका वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफन लूज ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को लूज करेगा एंड हाइड्रोजन को गेन करेगा। इसी को हमने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन में देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, वहाँ पर रिमूवल हाइड्रोजन होता था, यहाँ पर रिमूवल ऑक्सीजन हो जाएगा, बिल्कुल वाइस वर्सा है, ठीक। अब जो रिडॉक्स पोटेंशियल है जिसको हमने डिनोट किया था ई नॉट से, ठीक, या ई जीरो से भी कह सकते हैं हम, ठीक, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन फ्री एनर्जी। ये डायरेक्टली रिलेटेड किसको होता है, चेंज इन फ्री एनर्जी, जिसको हमने ये डिनोट किया था डेल जी से। ये डेल जी इज इक्वल टू, जब हमने कहा सब फ्री एनर्जी ऐसे ई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू related to change in the free energy, that is ये वाली del G is equal to minus NF E naught, ठीक। Suppose del G is directly proportional to sorry E naught is directly proportional to del G, ठीक, ये वाला E naught directly proportional to del G। Suppose यहाँ पर E naught है या del G है, suppose del G is equal to constant हटेगा तो बीच में constant तो आता है ना, तो constant आएगा वो यहाँ पे आएगा F आ रहा है, ये इसको हमने बोला फैराडेज कांस्टेंट। और जो ई नॉट है दैट इज रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक। सो डेल जी जो है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक। वायर डेल जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री रिएक्शन, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एफ है दैट इज फैराडेज कांस्टेंट, एंड जो ई नॉट है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो यहाँ पे आपका जो सेकंड पोर्शन है वो खत्म हो रहा है। सो अब आपके बच्चे हैं इसमें दो टॉपिक्स में बचे हैं, ठीक। तो उसमें आएगा वो ATP वो सब, उसमें हम करेंगे क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।